नमस्कार भाई लोग, कैसन बाड़ा लो तू लो। हमरा उम्मीद बा, पूरा विश्वास बा कि तू लोग बढ़िया होकबलो, स्वस्थ होकबलो, मस्त होकबलो और पढ़ाई ना करके रजाई में घुस के सुतत होकबलो। अगर ऐसन तू लोग हमार भाई करत रहलो तो तू लोग अपना रिजल्ट के जनाजा के तैयारी करत रहलो। बहुत कम समय बाद चुकल बा ता लोग के एग्जाम में, तब पढ़ाई ता लोग के करही के पड़ी। बिना पढ़ाई कइले त काम चली ना। हनु कोनो ऐसन त परी नइखे कि आके फूंक दी त रिजल्ट आ जाई। तो तारा लोग के पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान देवे के पड़ी और बहुत अच्छा से। अब देखा, बिहार बोर्ड ऐसन बोर्ड बा जवना में अगर तू ऑब्जेक्टिव पर कमांड कर ला तो तहार रिजल्ट अच्छा हो जाई। तो तू रजाई में सुतल सुतल भी तैयारी कर सकता रहा। बस तारा लोग के ऑब्जेक्टिव के कमांड होके के चाहिए। और वही ऑब्जेक्टिव के कमांड करे खातिर, तारा लोग के एग्जाम में हेल्प करे खातिर हम लेके आइल बानी ऑब्जेक्टिव के सीरीज, जवना में बहुत ऐसन चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव बना चुकल बानी। और आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के सबसे शानदार दमदार चैप्टर के ऑब्जेक्टिव तालो खातिर लेके आइल बानी, जेकर नाम आप लोग देखता लो, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इ चैप्टर नंबर हमार भाई 11 ह आ क्लास 12th के केमिस्ट्री के ह। एकर बहुत बहुत शानदार शानदार हम ऑब्जेक्टिव लेके आइल बानी, जेमे से अगर तू क ल तहार एगो ऑब्जेक्टिव ऐसे ना छूटी। कासे कि भाई हमारी चैप्टर बा लगभग 4 से 5 नंबर के, में से खाली ऑब्जेक्टिव आवेला। ठीक बा। तो तू लोग अपना आंख के लेंस के सहियार के बैठ जालो, कैसे कि हम तार लोग के छाती पर चला के मारे वाले बानी क्वेश्चन, वो भी कई के एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के। आ जालो। तो एकदम ध्यान से देखिए लो कौन कौन क्वेश्चन बा, वन बाई वन करके हम के सॉल्व करें। ठीक बा। तो पहले हम तार लोग के लल्लू लल्लू टाइप के क्वेश्चन देता नहीं, कुछ कुछ रसगुल्ला टाइप के खा लो, ओकरा बाद से धीरे धीरे तार लोग के नीम के लड्डू खिलाएम। ठीक बा। तो पहला तार लोग के क्वेश्चन बा, ये जो नंबरिंग नहीं देल है, कोनो बात नहीं है। नंबरिंग से क्या करे के बा, कहता। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एल्केनॉल। एल्केनॉल का मतलब जनरली ये एल्कोहल कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? एल्कोहल। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र तालो से पूछा था। देखो, एगो तो उपाय बा कि तू रट ल, अगर चाहता रहा हमार भाई ना रटे के तो तारा निकाले के सीख लेवे के चाहिए। बहुत आसान बा, कुछ नहीं करे के। कोनो अल्कोहल के दो कार्बन के सूत्र लिखला, जैसे इथाइल अल्कोहल के लिखला CH3 CH2 और OH लिख ला। अब एमे देख कार्बन कगो बा, तो कार्बन कगो बा हमार भाई? कार्बन एमे बावे दूगो। हाइड्रोजन कगो बावे? 2 3 5 1 6। ठीक बा, चाहे 5 को ले ला इसे। ठीक है। आ एगो बा O आ H। तो एक काम करो ना, H के भी एमे शामिल कर ला, जौन OH के साथ है बा। तो कगो हो जाता? 3 2 5 1 7। तो टोटल 3 2 5 1 6 न हो रहा है भाई। अरे बाप रे बाप, गड़बड़ पे गड़बड़ हो रहा है। यस, ये 6 हो गया। एगो क्या है? ऑक्सीजन। अब देखिए, कार्बन को अगर हम N मान ले और हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2N, मतलब इसको इसको 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। और 2 को क्या माने हैं? N। तो इसको बोल सकते हैं 2N प्लस 2। एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन। ये आपका निकल के आ गया मेरे भाई। ई तार लोग के निकल के आ गई अल्कोहल के सामान्य सूत्र। कितना आसान बा। तू कुछ चीज के लिख दू कार्बन के, ऐसे ही करके तू निकाल सकता रहा। CnH2n प्लस 2 एक का रही? ओ रही। ऑप्शन नंबर सी तार लोग के बहुत सही उत्तर बा हमार भाई। ठीक बा। चलो लो दूसरा का क्वेश्चन पाओ तनी। चलो, दूसरा का तार लोग के पास क्वेश्चन बा। दूसरा का आप लोग के पास क्वेश्चन है, कह रहा है साधारण ईथर कौन सा है? बताना है इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा साधारण ईथर है। तो देखिए, साधारण ईथर का मतलब जिसमें मिनिमम से मिनिमम कार्बन हो। तो आपको पता होगा कि ईथर में ऑक्सीजन होता है। ईथर में ऑक्सीजन होता है और दोनों ऑक्सीजन के बगल, दोनों ऑक्सीजन के तरफ कार्बन का चयन होता है। तो इधर भी कार्बन चयन रहता है, इधर भी कार्बन का चयन रहता है। यदि मिनिमम हम एक एक कार्बन ले, एक एक, तो एक कार्बन का ईथर ये बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यही है मिथॉक्सी मीथेन या डाई मिथाइल ईथर। तो ऑप्शन कौन हो जाए हमारे भाई? सबसे साधारण ईथर ऑप्शन नंबर बी हुई। ध्यान से देख लो। ठीक बा। मजा आवता। ये अभी लल्लू लल्लू क्वेश्चन बा, 4 5 गो लल्लू मिली, ओकरा बाद से एकदम ऐसन ऐसन क्वेश्चन बाई में कि तार लोग के दिमाग के पुर्जा पुर्जा खुल जाई। तो पुर्जा खुलवावे के बा तो देख लो। कहता है एल्कोहल जो शराब के रूप में प्रयुक्त होता है,
कौन सा ऐसा अल्कोहल है जिसका प्रयोग हम शराब में करते हैं, पीने में करते हैं, जितने भी दुनिया में वाइन है, शराब है, उसमें करते हैं। तो हमारे भाई सबसे बड़ा जो चीज है शराब में करते हैं, इथेनॉल का प्रयोग। किससे करते हैं? एथेनॉल, C2H5OH। इथेनॉल का प्रयोग शराब में यानी वाइन में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, किसमें हाइड्रोजन बंध उच्चतम है? मतलब ये चार गो आपके पास ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अधिकतम है। आइए पहले इसको खोलते हैं। तो एथेनॉल C2H5OH, तो OH है इसमें, बनेगा भाई, ये H बॉन्ड बनाएगा। डाई इथाइल ईथर CH3, डाई इथाइल है ना, तो डाई इथाइल को बनाते हैं। तो CH3 CH2O और CH2CH3, ये है डाई इथाइल ईथर। कह रहा है इथाइल क्लोराइड, तो CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड हो गई हो। आ एकरा के कहल जाई ट्राई मिथाइल एमीन। तो ट्राई मिथाइल एमीन के सूत्र तार लोग के पास है, ये होई, देख ला लो। देखा, तो ध्यान से देख लो, है में N डायरेक्ट H से नहीं जुड़ल है, जौन H बा उ कार्बन से जुड़ल बा, ठीक बा। है में डायरेक्ट N H से नहीं जुड़ल, तो N जब डायरेक्ट H से ना जुड़ी तो ये H बॉन्ड ना बनाई। है जा डायरेक्ट एमे तो H बॉन्ड होके ना करी। है में O डायरेक्ट कोनो H के साथ नहीं जुड़ल है, H एकरा साथ नहीं जुड़ल, ई कार्बन के साथ जुड़ल बा, तो इहो H बॉन्ड ना बनाई। हेजा OH डायरेक्ट जुड़ल बा HO के साथ, तो ई H बॉन्ड बनाई। तो सबसे ज्यादा H बॉन्ड यही में पावल जाई, ओकर नाम है इथेनॉल। ध्यान से समझ लिया लो। चलो लो, अब तार लो के अगला क्वेश्चन मारे वाला बानी हम। ई कह रहा है कि अभिक्रिया का प्रमुख कार्बनिक उत्पाद है। ठीक है, ये अभिक्रिया दे रखा है आपके पास और कह रहा है इसका कौन सा उत्पाद बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। आइए बनाते हैं मेरे भाई। तो पहले क्या छितारा तनी, देखा के छितारा तनी, हेजा लिखल बा CH3, हेजा लिखल बा O, हेजा बा CH, आ दूगो CH3 यही पर लागल बा, CH3 और CH3। ठीक है बा। आ एकरा से अभिक्रिया कैसे करल बा? HI से। तो आइए HI से कराओ तनी एकरा के। अब देखो, सुना ध्यान से, हेजा से ही कटी और यहाँ पे ऑक्सीजन पे आई माइनस, का से धातु है। अब बाकी जौन भी बची हुई पे आई प्लस। एकरा के काटल जाई तो H ली प्लस आ I ली माइनस। बुझाता कि नहीं बुझाता? बुझाता न हो, ठीक बा। प्लस हेकर प्लस एकरा माइनस के लेके भागी, भाग जाई, बिल्कुल छोड़ी ना, लेके भागी। आ हेकर प्लस एकरा माइनस के लेके भागी, तो का बनी देखा जा, CH3O, आ O के पास माइनस है, इसका H आएगा तो OH बनेगा, यानी मिथाइल अल्कोहल बन गया। आ प्लस में CH3 आ इसका माइनस आके जुड़ जाएगा CH3 और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा I, तो ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। अब बताइए इसमें से देख के ध्यान से कौन सा प्रोडक्ट आपको लिख रहा है। तब मिथाइल अल्कोहल यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे डाई मिथाइल आयोडाइड, हाँ ये दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल आपका सही आंसर है, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाई, हम आपको बिल्कुल टिक मार कर भगाने वाले यहाँ से नहीं है, क्योंकि टिक मार के जाएंगे याद वाद होगा नहीं आपसे। ऑर्गेनिक याद करने वाला चीज़ है नहीं है, थोड़ा समझिए, बढ़िया से समझिए, थोड़ा पुर्जा खुलवाइए दिमाग का, और हल्का सा आप इस पर ध्यान दे देंगे तो ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा। वो आपके कंट्रोल में नहीं आई थी, लेकिन ये जरूर आ जाएगा, बस हल्का सा ध्यान देना है। आप पूरा जिंदगी उसके फेर में रहे, और जब वो धोखा दे के चली जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि इसको अगर पोसे होते, इसको आप ध्यान दिए रहते, तो ये आपके कंट्रोल में होता। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिक आसानी से निर्जलीकृत हो सकता है? निर्जलीकृत का मतलब होता है हमारे भाई, निर्जलीकृत का मतलब होता है कि पानी किसमें से जल्दी निकल जाएगा। क्या? पानी, H2O आपको निकालना है, ठीक है। तो बताइए, ये चार अल्कोहल दिया है, कह रहा है कि इस किस अल्कोहल में से, यहाँ पे कह रहा है किस अल्कोहल में से सबसे अधिक या सबसे जल्दी पानी निकल जाएगा। तो जो देखिए, जितना भी टर्शीयरी अल्कोहल रहता है उसमें से पानी आप जल्दी निकाल सकते हैं, उससे थोड़ा कम निकाल सकते हैं सेकेंडरी में, उससे कम निकाल सकते हैं प्राइमरी में, ध्यान रखिएगा।
तो आपको खोजना है, जल्दी निर्जलीकृत करना है, जल्दी पानी निकालना है, तो आपको खोजना है टर्शियरी एल्कोहल कौन है। तो मुझे ध्यान से आप देखिए, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है यहाँ पे। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शियरी अल्कोहल है। एकदम ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही बा हमारे भाई। चलो लो अगला क्वेश्चन देखो लो। कहता लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन कितना होला हो। कायरल कार्बन वैसन कार्बन होला जवना कार्बन से अलग अलग 4 परमाणु जुड़ल होखो, ओकरा कायरल कार्बन कहल जाला। अब पहले लैक्टिक एसिड के बनावल जाओ का होला। तो देखिए लैक्टिक एसिड जब भी बोले तो इसका सूत्र होता है CH3 CH3CHOH और COOH। ध्यान से देख लो, यह है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड है भाई, यह है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल कहाँ पावल जाला भाई, लैक्टिक अम्ल दही में पावल जाला। ध्यान से देखो, एमे हई जौन कार्बनवा तार लोग के लौकता हई, एकरा से चारू अलग अलग चीज जुड़ल बा कि नहीं जुड़ल। तो बताओ ई कायरल कार्बन होई कि ना होई, बिल्कुल ई कायरल कार्बन होई। तो कितने कायरल कार्बन होगा भाई इसमें, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, एक कायरल कार्बन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कह रहा है। निम्न में परबल अम्ल है। अब थोड़ा थोड़ा भारी होगा, धीरे धीरे लाहे लाहे प्यार से हम एक बढ़ावे वाला बानी भाई, धीरे धीरे भारी होकर जाई, धीरे धीरे अच्छा क्वेश्चन आवत जाई तार लोग के। देखा लो कहता निम्न में परबल अम्ल कौन होगा, परबल मतलब अधिक अम्लीय कौन होगा। तब फिनॉल है, बेंजोइक एल्कोहल है, वही बेंजोइक फिनॉल का सूत्र यही होगा भाई, देख लो ये फिनॉल है। ठीक है, बेंजाइल एल्कोहल, तो बेंजाइल एल्कोहल ये होगा। बेंजाइल का सूत्र ये होता है, इसमें वो जोड़ दीजिए, बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा। और मेटा क्लोरोफिनॉल कह रहा है, मेटा क्लोरोफिनॉल, मेटा ये फिनॉल हो गया। अब मेटा पर यहाँ पे क्लोरीन जोड़ा हुआ है, मेटा यही मेटा है। और कह रहा है साइक्लोहेक्सेनॉल, तो साइक्लोहेक्सेनॉल भाई ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, देख लीजिए साइक्लोहेक्सेनॉल डी। ठीक है, तो देखिए इसमें से कह रहा है कि कौन ज़्यादा अल्कोहलिक होगा, ध्यान दीजिए, सॉरी परबल अम्ल होगा। तो देखिए ये अल्कोहल है, सॉरी फिनॉल है, अम्ल है, अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, क्योंकि सब में OH है। लेकिन किसी साधारण अल्कोहल से फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होता है, तो इसके तुलना में ये ज़्यादा अम्लीय होगा। अब इन दोनों में सब में कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है ये माइनस आई इफेक्ट का काम करता है, और माइनस आई इफेक्ट का काम करने के कारण ये वाला जो है अधिक अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे माइनस आई इफेक्ट जिसमें ज़्यादा होता है वो ज़्यादा अम्लीय होता है। इसमें मेजोमेरिक इफेक्ट भी लगता है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट से काम चला लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, मेटा क्लोरोफिनॉल जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन है, फिनॉल का 1% घोल है। थोड़ा आप कैमरा देख लें, एक बार आप लोग इसको देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फिनॉल का 1% घोल है। इतना अच्छा क्वेश्चन बा हमारे भाई, इतना अच्छा क्वेश्चन कि एकरा के बोर्ड में बार बार पूछा जाला। देख लो हम एजा कहीं नहीं के लिख ले कि बोर्ड में कौन पूछेला कौन ना पूछेला, हम सन नहीं लिख लिए, हमारा पता बा कि तू लो सन देख के खाली ओकरे के याद कर बोलो, बाकी के छोड़ दे बोलो। यही से सब पर बराबर ध्यान दो, सबके बराबर देखबो तो सब अच्छा से बन जाई। ठीक बा, तो 1% फिनॉल को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, कीटाणुनाशक। क्या बोलते हैं, कीटाणुनाशक। या ऐसे कह सकते हैं कि जो संक्रमक चीजों को मारे, संक्रमक रोग को खत्म करता है। तो जैसे आप बी नंबर ऑप्शन लगा सकते हैं, विष संक्रामक बोल सकते हैं, या इसी को कीटाणुनाशक बोल सकते हैं, कीटाणुनाशक। ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अगर 0.2% फिनॉल कह दे मेरे भाई, तो इसका प्रयोग हम एंटीसेप्टिक्स में करेंगे। किस में करेंगे, एंटीसेप्टिक्स में करेंगे, जिसको बॉडी पे किया जा सकता है, घाव घाव कटे फटे पर लगाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या उत्पाद बनेगा यदि इथाइल अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन बा, इतना अच्छा कि एकदम जरूर तार लोग के छू के ही लिख ली, वो छुअलस चाहे ना छुअलस, ये जरूर छू के लिख ली तार लोग के। देखा कहता इथाइल अल्कोहल CH2
CH3CH2OH। इसको कह रहा है कि 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दीजिए और उत्प्रेरक होना चाहिए H2SO4। और याद रखिएगा यह सांद्र होता है। कैसा होता है मेरे भाई? सांद्र। ठीक है, तो जब भी सांद्र H2SO4 आ जाए तो पक्का ये पानी निकालेगा। क्या निकालेगा? पानी, एकदम पानी निकालेगा। तो यहां से खींच लेगा OH खींच लेगा। और देखिए बीटा कार्बन से, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होता है और अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा। बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन खींचता है, तो यहां से OH और यहां से H, मेरे भाई H2O यहां से बह जाएगा। H2O निकल जाएगा यहां से। तो बचेगा क्या? ध्यान दीजिए, यहां बचेगा CH2 और यहाँ भी बचेगा CH2। और CH2 के बीच क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। ये पूरा सब लोग जानते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई? ये बिल्कुल इथिन बनेगा, इथिन। तो एथाइल सल्फेट बनेगा, डाई इथाइल ईथर बनेगा, एथेन बनेगा, इथेनॉइल सल्फेट बनेगा। 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पे क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे इथिन होना चाहिए, इथिन होना चाहिए, इथिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है हमारे भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो लो, क्या कहता है ये अगला क्वेश्चन। कहता है क्या बनता है जब डाई इथाइल ईथर एक मोल HI के साथ गर्म किया जाता है? क्या बनता है जब डाई इथाइल ईथर को, तो डाई इथाइल ईथर यही है भाई, CH3 CH2O CH2 CH3। बताओ ये डाइथाइल ईथर है कि ना? एकरा के गरम करे के बा HI के साथ, एकरा के HI के, ये हमरा बुझाता अबगे अभिक्रिया करनी है, जस्ट अबगे। तो बताओ हे जैसे कटी कि ना? कहीं से काट ला, हेने से काट ला चाहे होने से काट ला। ओ अब माइनस हो जाई तो हई प्लस हो जाई। हेजा से काट सकता रहा, हई प्लस हो जाई तो हई माइनस हो जाई। हेकर प्लस हेकरा माइनस के लेके भागी, आ हेकर प्लस हेकरा माइनस के लेके भागी। बस भगा देवे के बा, जितना मन करे भगा दे भाई, भागा भगौल कर देवे के बा। तो क्या बनी? CH3 CH2 और I बनेगा। देखो CH3 CH2 प्लस है तो इसका माइनस आएगा, अब प्लस इसका बनेगा CH3 CH2 O के पास माइनस है, इसका प्लस आएगा, H बनेगा। तो इथाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड जो बनेगा वो इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो इथाइल अल्कोहल तथा इथाइल आयोडाइड, ऑप्शन नंबर ए सही बा, A4। आओ कभी हवेली पर मिलल जा। ठीक बा, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है। कह रहा है कि ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो किस लिए होता है? बताइए। कह रहा है अत्यधिक क्रियाशील होता है, विस्थापित योग्य होता है, सक्रिय होता है, तुलनात्मक रूप से अक्रिय होता है। बताओ ऑक्सीजन कहीं रहो और अक्रिय रहो, ऐसा तो हो नहीं के सकत, बहुत खतरनाक होला। तो याद रखिएगा अत्यधिक क्रियाशील होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। तृतीय ब्यूटाइल मिथाइल ईथर क्या कहता है? तृतीय ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो तृतीय ब्यूटाइल क्या होई भाई? CH3 देख ला। टर्सिहरी, तृतीय मतलब टर्सिहरी कहता, ब्यूटाइल ब्यूटाइल CH2। ओहो टर्सिहरी बनाना है भाई, टर्सिहरी। हाँ अब देखिए, टर्सिहरी ब्यूटाइल ईथर यहाँ नहीं रहेगा भाई, ये तो चला जाएगा, ये तो चला जाएगा। यहाँ CH3 को हो गए, 5 गो हो गए का हो, तो ढेरे झमेला होता है। 1 2 3 4 5 टर्सिहरी ब्यूटाइल ईथर के इतना खतरनाक हम संरचना बना नहीं। CH3 C CH3 CH3 ठीक बा, आ हेजा रही O आ मिथाइल बनू CH3। ल ई ह टर्सिहरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ठीक बा, देखो टर्सिहरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, तनी बार बार घबराता होला, कौन बात नहीं के। तो HI से अभिक्रिया देख रहे हो ना, एक ही प्रकार की अभिक्रिया बार बार आ रही है। तो अभी बताए, यहाँ से काट देना है। देखिए जो बड़ा वाला ग्रुप दिखे ना, जहां से बड़ा वाला ग्रुप दिखे एक तरफ छोटा वाला, तो ऑक्सीजन को छोटका के साथ रखना है। ऑक्सीजन को छोटका के साथ छोड़ दीजिएगा और छोड़कर बड़का को अलग कर लीजिएगा, काट लीजिएगा। समझ में आता है? छोटका को दे देना है ऑक्सीजन, इसकी मम्मी को इसके साथ दे देना है, और बड़का बेटा को अलग कर लेना है। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इसको भी काट लेंगे, प्लस माइनस,
ये आ जाएगा इसके माइनस के पास और ये आ जाएगा इसके माइनस के पास, ठीक है। तो CH3 CH2 CH3 CH CH3 आई बन जाएगा, यानी यहाँ पे बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड। और एक बनेगा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। क्या समझ में आवता? नइखे आवत तनी सा बोरिंग हो सकता। आव केने बा मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल, लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड नहीं है, मिथाइल आयोडाइड नहीं होगा, मिथाइल अल्कोहल टर्शियरी ब्यूटाइल, ओ भाई ये कैसे हो सकता है? तो एक तो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं होगा, तो डी लगा सकते हैं, या एस एच को हटाकर आई लगा दीजिएगा तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है एथाइल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड में रूपांतरण एक उदाहरण है। आप बताइए इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 OH, इथाइल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बनाना है, एसिटाल्डिहाइड में, तब सबको पता है कि इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे मेरे भाई K2Cr2O7H+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। यही तो बनेगा मेरे भाई एसिटिक एसिड, देखिए यही एसिटिक एसिड है। तो इथाइल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है एल्कोहल के निर्जलीकरण का सही क्रम क्या है? ये शुरू में बताइनी है। अगर तारा लोग के एल्कोहल में से पानी निकाले के बाद भाई पानी, तो सबसे ज्यादा तू टर्शियरी से निकाल सकत रह, ओकरा बाद से सेकेंडरी या ओकरा बाद से प्राइमरी। ऑप्शन नंबर जो बी बा उ सही बा। ऑर्डर ये होई, पहले टर्शियरी से ज्यादा लिख ली, ओकरा बाद से सेकेंडरी से और ओकरा बाद से प्राइमरी से। अगला क्वेश्चन देख लो, बाप रे बाप एकदम भयंकर क्वेश्चन लागता। तन देख लो क्या कहता, कहता एगो इथाइल अल्कोहल बा, मानू इथाइल अल्कोहल आ SOCl2 से पायरिडीन के उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। तो देखो हेजा बन जाई C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड बनी, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड लिख ली आ साथ में HCl भी निकल जाई। इहे तीन गो तो चीज लिख लेला, कितना बढ़िया अभिक्रिया बा। ई हेलो एल्केन और हेलो एल्किन के सबसे पहला ही अभिक्रिया पढ़ाया जाता है ये। चलिए बताइए कौन सा होगा? हाँ, C2H5Cl SO2HCl, ऑप्शन नंबर बी, B4, B4 B4 बिहार वाली ये सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल गैस से, जल और गैस से उत्पादित होने वाले एल्कोहल है भाई, सबसे आसान देख लीजिए, जल और गैस, जल और गैस से उत्पादित जो एल्कोहल होता है उसे हम कहते हैं कौन सा? मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, ध्यान रखना, मिथाइल अल्कोहल सबसे सही उत्तर है। चलिए चलिए समझ में आ रहा है? बिल्कुल बने रहना है, भागना नहीं है भाई, ऑर्गेनिक है। हो सकता है कि बोरिंग लग जाए लेकिन भागना नहीं है। जैसे कि आप भाग गए ना, हाँ आदत तो होगी ही, क्योंकि वो भाग गई तो आप भी भाग सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। ग्लिसरॉल में, कह रहा है ग्लिसरॉल में इनमें से कौन होता है? तो देखिए ग्लिसरॉल का सूत्र सब लोग जानता है, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये है ग्लिसरॉल। ध्यान से देखिए यही है तो ग्लिसरॉल, यही तो है मेरे भाई ग्लिसरॉल। अब देखिए क्या कह रहा है, एक प्राइमरी OH, नहीं भाई देखिए ये है सेकेंडरी OH, ये है प्राइमरी OH और ये भी है प्राइमरी OH, है कि नहीं है? देख लो ये OH प्राइमरी है, ये OH प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो दो OH प्राइमरी है, दो प्राइमरी OH है और एक सेकेंडरी OH है। ऑप्शन नंबर बी फिर से करेक्ट है, सही है, देख लीजिए ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे भाई। अगला देख लो क्या कहता है, कहता CH3 CH2, हाँ तनी एक बढ़िया से लिखा तनी, CH3 चभेर दिला बा एकदम, CH2 एकदम चभेर दिला बा। आ कहता है एकरा PCl5 से रिएक्शन करावा। देख लीजिए PCl5 कहता है, PCl5 रिएक्शन के बता ए बनी, क्या बनी? ए। तो पहले एक काम करो, ए के बनावा, क्या बनता? देखो PCl5 से अभिक्रिया करो, बोलो सिंपल सा बन जाएगा ये अल्कोहल से बन जाएगा इथाइल सॉरी क्लोराइड। 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 है ना, CH3 CH2 CH2 Cl, ये बन जाएगा भाई, ठीक है। तो बन जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड।
और जो ए मिला ये किसका मान हो गया, ये ए का मान हो गया, हो गया। अब ए जो है इसको कह रहा है एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराना है, तो इसको कराना है एल्कोहलिक KOH से। ता लोग के पता बा कि अल्कोहलिक कोएच से अभिक्रिया करी तो एल्कीन बनी। कैसे बनी, हैजा से Cl लिख ली, Cl लिख ली, अब बीटा कार्बन से है अल्फा हो गई है बीटा हो गई, देखो ये फंक्शनल ग्रुप हो गई, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ल हो अल्फा हुई, अल्फा से डायरेक्ट जुड़ल हो बीटा हुई, तो बीटा से एक हाइड्रोजन खींच लिया, तो का निकल जाइए हमारे भाई -HCl, तो ये बन जाइए CH3CH हो 2CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा मेरे भाई। ध्यान से देख लो, एल्कीन बन गया तो प्रोपीन बन गया भाई, ये तो प्रोपीन, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, प्रोपीन बन गया, प्रोपीन प्रोपीन। ऑप्शन नंबर बी फिर से करेक्ट आ गया, यही तो है मेरे भाई प्रोपीन, यही तो है, यही तो है प्रोपीन, देख लीजिए प्रोपीन कह रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कम तापक्रम पर फिनॉल ब्रोमीन से CH2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके का बनाई, बड़ा खतरनाक पूछ ले हो, एकदम सड़ा दलसी पूछ के। देखो तार लोग के दिमाग के पुर्जा खोल दी, कह रहा है कम तापक्रम पर फिनॉल, पहले फिनॉल बनावा हमारे भाई, फिनॉल बना लो, ई बन गई तार लोग के फिनॉल, तैयार बा फिनॉल। देखो ये है तो फिनॉल लौकता, लेंसवा बुझाता ठीक से नहीं खा लो, कोई लेंसवा एडजस्ट कर लो। इसको ब्रोमीन से अभिक्रिया कह रहा है और यहाँ पे CH2 के उपस्थिति में कह रहा है, क्या बनेगा भाई, चलिए देखिए, जब भी ब्रोमीन से अभिक्रिया करेगा आप उत्प्रेरक CH2 रहेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। OH के छेड़े के नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल छुए के नहीं है, ये रह दो, एगो ब्रोमीन लगा दो ऑर्थो पर आ एगोरी फिनॉल बनाओ, पहले एगोरी चबेर दे ऐसे बना दो, एगोरी फिनॉल बना दो आ एगो लगा दा पारा पर, एगो ब्रोमीन लगा दा पारा पर, तो एगो बनी ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल आ दूसरा बनी पारा ब्रोमोफिनॉल। बताओ तो ऑर्थो तथा पारा ब्रोमोफिनॉल, ऑप्शन नंबर कौन हुई, बी इज द करेक्ट आंसर। तालो के बुझाते हो कि, चलो अगला क्वेश्चन देखा तनी सब। इहो बड़ा खतरनाक पूछ ले बा, कहता फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। देखिए ये बड़ा भयंकर रिएक्शन बा, फिनॉल ले ला आ फिनॉल के क्लोरोफॉर्म CHCl3 आ क्षार, क्षार मतलब NaOH या KOH ले ला भाई, ये अभिक्रिया तू लोग पढ़ले हो बोलो, ये बिल्कुल अभिक्रिया तू लोग पढ़ले बोलो, ये रीमर टाइमन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, रीमर टाइमन, रीमर टाइमन अभिक्रिया बाई। और ऐसे तार लोग के सब लोग के पता बा कि सैलिसाइल अल्डिहाइड बनेला, कौन चीज बनेला, सैलिसाइल अल्डिहाइड बनेला, भुला तो नहीं खल हो, सैलिसाइल अल्डिहाइड बनी, तो सैलिसाइल अल्डिहाइड ऑप्शन नंबर जन बी बा बिल्कुल करेक्ट बा। चलो आगे बढ़ाओ तनी, ग्लिसरॉल है एक, ल ग्लिसरॉल से तो दूगो क्वेश्चन आ गई हो, बड़ा फालतू बा, बार बार पहुंच जाता है ग्लिसरॉल से। चलिए तो अभी ग्लिसरॉल का हम बताए थे CH2 फिर से बनाना सीख लीजिए, यही ग्लिसरॉल है, देखो बाबू देखो मुन्ना, हमारा रसगुल्ला देखा है ना, ये है OH, ये ग्लिसरॉल बनू। देखो ग्लिसरॉल में 3 गो OH बा, तो जाई सी बात बा कि टर्शियरी अल्कोहल हवे। देखो टर्शियरी अल्कोहल बनू, हई अल्कोहल तो प्राइमरी हो गई, हई दूगो, हई दोनों प्राइमरी बा, लेकिन हई तो टर्शियरी बानू, टर्शियरी बा ना भाई, ये टर्शियरी नहीं है, CH सेकेंडरी बा, इस सेकेंडरी बा, ठीक बा। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल होई भाई, प्राइमरी तब बावे, चलो सेकेंडरी होई, सेकेंडरी होई, टर्शियरी होई ना, टर्शियरी ना होई, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल होई, हाँ। देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये तो दोनों ऑप्शन बा, तो हई छोड़ दलो, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राई हाइड्रिक मतलब 3 गो OH इसमें है, इसीलिए इसको ट्राई हाइड्रिक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर कौन हो जाई, डी हो जाई, मार के रगड़ दलो एकदम, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बा, ठीक बा। आवलो तालो के सामने अगला क्वेश्चन हमारे भाई कहता, आयोडोफॉर्म को बनाने के लिए आयोडीन तथा NaOH को किसके साथ गर्म किया जाता है, गम नहीं, ओ माय गॉड गम लिख देला बा, हो जा देखो ना, गरम का गरम, गम तो तार लो के बा, हेजा गम काहे लिखा था, तू लोग गम में रहा तार लो। चलिए तो बताइए आप लोग भाई, आयोडोफॉर्म यही है, आयोडोफॉर्म CH I3, आयोडोफॉर्म बनाने के लिए, आयोडोफॉर्म बनाने के लिए
आयोडीन मतलब I2 और NaOH के साथ किसके साथ गर्म किया जाता है? देखिए बेसिकली ये बड़ा अच्छा रिएक्शन बा, तू लोग पढ़ लो बोलो आयोडोफॉर्म रिएक्शन। कौन सा फॉर्म? आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म में जो इथाइल अल्कोहल होता है मेरे भाई, इथाइल अल्कोहल, वही आयोडीन और NaOH के साथ अभिक्रिया करके, आयोडीन और NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? क्या देता है? पीला अवक्षेप देता है। तो देखिए इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी, इथाइल अल्कोहल में आयोडीन और NaOH के साथ अभिक्रिया करवलो तो क्या बनी? आयोडोफॉर्म बनी, CHI3 बनी। बुझा गल कि ना? चलो आगे चलते हैं। कभी हिंदी कभी भोजपुरी, क्या क्या सिलसिला चल रहा है। प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों को अंतर दिखाया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बा, एकदम VVI बा, VVI बा हो, एकदम VVI बा, अइबे करी VVI के पावर 2 कर लो, स्क्वायर कर लो। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों को अंतर दिखाया जाता है। बताइए किसके द्वारा दिखाया जाता है? देखिए ऑक्सीकरण विधि के द्वारा भी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर हो सकता है। लुकस परीक्षण भी द्वारा हो सकता है। विक्टर मेयर टेस्ट द्वारा भी हो सकता है। एकर मतलब D4 देवरानी जी सभी हो सकता है। मतलब इन तीनों के द्वारा आप प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। समझ में आवता? चलो लो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित फिनॉल में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? देखा एगो कहता पारा क्लोरोफिनॉल, तो बना ला ई पारा, पारा क्लोरोफिनॉल, तो पारा भेजे नु है पारा क्लोरो। एगो कहता मेटा नाइट्रोफिनॉल, तो बना ला मेटा नाइट्रोफिनॉल। पहले फिनॉल बनाओ आ मेटा, मेटा है या नाइट्रो बा। चलो एगो कहता पारा नाइट्रोफिनॉल, बना ला हेजा, सी नंबर ऑप्शन हेजा बना ला ल पा, पारा नाइट्रोफिनॉल। और अगला क्या कह रहा है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो एक कह रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑफलाइन क्लास में नू एक के छितार छितार के पूरा बतैले रही। ऑफलाइन क्लास में एक के पूरा अच्छा से बतैले हो मैंने। जे जे ऑफलाइन में हमरा से पढ़ले हो कि ओकरा सब याद हो कि कैसे बनल बा। देखो ता लोग के पता बा कि OH के चलते ई क्या होता? OH के चलते ई अम्लीय होता। आ सबसे प्रबल खोजे के बा तो देखो सबसे प्रबल अम्ल उहे होई जौना में प्रबल आई इफेक्ट होई, माइनस आई इफेक्ट है। देखो NO2 माइनस आई इफेक्ट बा बावे, एहुजा NO2 माइनस आई इफेक्ट बा बावे, हेजा NO2 माइनस आई इफेक्ट बा, Cl भी माइनस आई इफेक्ट बा। लेकिन NO2 के तुलना में Cl कमजोर माइनस आई इफेक्ट देला। आ कमजोर दी तो कैसे ही बना ली? अधिक अम्लीय हो जाई। तो सबसे पहले पहले का ऑप्शन गइल, परबल खोजे के बा। अब मेटा पर एगो बा पारा पर और एगो बा ऑर्थो पर। देखो OH के नजदीक जौन NO2 रही OH के नजदीक जो NO2 OH के नजदीक रहेगा वही ज्यादा इफेक्ट दर्शाएगा और वही ज्यादा अम्लीय उसको करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाई? डी हो जाई। पास रही तो ज्यादा अम्लीय होई, पास ना रही तो कम अम्लीय होई। एकर मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल याद रखिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जौन बा ई ज्यादा अम्लीय होई। समझ में आ गई? चलो लो क्वेश्चन अगला देख लो, तनी हम कैमरा देख ली एक बार। मेरी दीवानगी कहाँ से कहाँ ले जाएगी। क्वेश्चन नंबर जौन भी बा लेकिन तार लोग के सामने का देले बा, कहता इथाइल अल्कोहल के एच एक्स मतलब एक्स का मतलब का होई भाई? एक्स हो जाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, में से कौनो रखला, ठीक बा। और यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 दे रहा है। ओ माय गॉड, ये तो लुकस रिएजेंट दे दिया है। ओ लुकस रिएजेंट, तो अल्कोहल का बेसिकली लुकस अभिकर्मक से अभिक्रिया करा रहा है। तो C2H5X मतलब एल्काइल हाइलाइड बन रहा है और H2O बन रहा है। कह रहा है कि इसमें HX के जगह पर हम क्या रखें, मतलब HCl रखें, HBr रखें, HI रखें, तो कौन ज्यादा अभिक्रिया करेगा? देखो भाई जिसका बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा अभिक्रिया करी, ठीक बा। अब HI के बॉन्ड ज्यादा बड़ होला तो सबसे ज्यादा अभिक्रिया HI करी,
ओकरा से कम होई HBr आ सबसे कम होई HCl। तो ऑप्शन खोज लो, सबसे ज्यादा HI, ओकरा बाद से HCl, उसके बाद से HBr। एकदम बी नंबर जौन ऑप्शन बनू उहे एकदम होई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखा तनी सा, तनी हिंदी मोड में आओ तनी। देखा कहता कि एक है अल्कोहल बावे, आ अल्कोहल के ऑल्डिहाइड में रूपांतरण के लिए सबसे अच्छा अभिकर्मक कौन है? चलिए बताइए। तो अल्कोहल RCH2OH, और इसको रूपांतरित करना है अल्डिहाइड में RC डबल बॉन्ड OH में। यही है। कह रहा है इसमें से कौन सा प्रयोग हम करें मेरे भाई कि अल्कोहल को अल्डिहाइड में परिवर्तित कर दे। हम कितना बार बतैले बानी कि अल्कोहल के अल्डिहाइड में चाहे कार्बोजाइलिक में परिवर्तन करे के बाद तो ऑक्सीडेशन करवा दलो। का करवा दलो? ऑक्सीडेशन। लेकिन ध्यान रखियो लो, हेजा जौना से ऑक्सीडेशन तू लोग करवेबलू उ उत्प्रेरक एकदम खतरनाक ना होके चाहिए। अगर खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ला दिए, आक्सीकारक ला दिए, जैसे K2Cr2O7, जैसे KMnO4, तो ये भाई ऑल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा, ये एकदम सरदौले लेके चला जाएगा कार्बोजाइलिक एसिड तक। ये बना जाएगा कार्बोजाइलिक एसिड, ये बना देगा कार्बोजाइलिक एसिड। लेकिन पीसीसी या Cr2O3 का प्रयोग करिए गया तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बहुत कम ऑक्सीडेशन करता है, और बहुत कम करता है तो ये अल्डिहाइड तक रोक देता है। ठीक है, कहाँ तक? अल्डिहाइड तक। तो कार्बोजाइलिक एसिड बनावे के बाद तो हई प्रयोग करी हलो, हई दोनों के। आ एल्डिहाइड बनावे के बाद तो हई प्रयोग करी हलो। अब बताओ लो, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनावे के बनू हमरा, तो कौन प्रयोग कल जाई? पीसीसी CrO ओ यहाँ पे अगर Cr2O3 रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पीसीसी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट इसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु किसमें उपस्थित रहते हैं? देखिए पहले समझिए सक्रिय हाइड्रोजन क्या है। हमारे मुन्ना, सक्रिय हाइड्रोजन सबसे ज्यादा समझने की बारी है कि वैसा हाइड्रोजन जो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा हो, जैसे फ्लोरीन से जुड़ जाए, ऑक्सीजन से जुड़ जाए, नाइट्रोजन से जुड़ जाए, इनसे जुड़ जाए, या सल्फर से जुड़ जाए, यहाँ सल्फर से जुड़ जाए, ऑक्सीजन से जुड़ जाए, नाइट्रोजन से जुड़ जाए, तो ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होगा। अगर हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। और ये ऑफलाइन बैच में हम नोट में लिखवाए हैं, नोट में, एकदम नोट में लिखवाए हैं। अब बताइए, एसिटिक अम्ल है, सूत्र बनाइए भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसमें एक्टिव हाइड्रोजन कितना है? देखो HO के साथ जुड़ा है, OH केवल एक है। मीथेन, मीथेन में कौन एक्टिव हाइड्रोजन हो ना, H कार्बन के साथ जुड़े रहेला तो एक्टिव ना होला, हेमे से कोनो के साथ जुड़े रहे चाहिए, तो में 0 एक्टिव हाइड्रोजन होगा। चलिए ग्लिसरॉल, ओ माय गॉड, ग्लिसरॉल का सूत्र अभी बनाए थे, CH2OH, CHOH, CH2OH। बताइए, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है, ये भी है, ये भी है, तीन तीन इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है। और मिथेनॉल, मिथेनॉल यही होता है मेरे भाई, यही होता है, इसमें केवल एक एक्टिव हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन किसमें है? C नंबर ऑप्शन, जिसका नाम है ग्लिसरॉल। क्या नाम है? ग्लिसरॉल। समझ में आ रहा है? चलिए ये जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है C5H11OH द्वारा कितने प्राथमिक एल्कोहल बना सकते हैं? तो बना बना के चेक करिएगा तो मेरे भाई 5 बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। बना के चेक कर लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है। प्राथमिक अल्कोहल मतलब OH उस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जिससे एक कार्बन ही केवल जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईथर में ऑक्सीजन का प्रसंकरण कितना होता है? लो, ईथर में पूछा था हो, देख लो, ये तो ईथर है। ईथर दू गो इस पर लोन पेयर रहेला, तारा लोग पता बा। आ हेने आर रही, आ हेने आर डैश रही। आर आ आर डैश का है? कार्बन के चैन। अब देखो हेजा सिग्मा बॉन्ड बा, हई सिग्मा बॉन्ड बा, आ दू गो लोन पेयर बा, दू गो लोन पेयर बा। तो बताओ सिग्मा बॉन्ड कितना बा? दू, आ दू गो का बा लोन पेयर, टोटल कितना हो जाए भाई? 4। आ 4 आ जाए तो एक प्रसंकरण हो जाए sp3। तो ऑप्शन नंबर ए आवन न कभी हवेली पर। चलो अगला क्वेश्चन देखा, कहता शराब, वाइन, अरे बाप रे, इंग्लिशो लिख ले बा, वाह, बुझाता हमनी के समझे ना वाला, शराब ना समझे ना समझ के, को हवा में खुला रखते हैं तो यह खट्टी हो जाती है। कहता भाई देखो कि अगर शराब को आप हवा में खुले रख देते हैं, ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं तो खट्टा क्यों हो जाता है? देखिए
हवा में है ऑक्सीजन। आप शराब को खुला रखिएगा तो शराब में होता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो उसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। और जब मेरे भाई उसका ऑक्सीकरण होगा तो वह कार्बोजाइलिक एसिड अम्ल में बदल जाएगा। और जब वो अम्लीय होगा तो खट्टा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ऐसे देखिए महुआ हो चाहे कोनो शराब हो ओकरा खुला हवा में छोड़ दिया तो खट्टा हो जाए, पिए के ना मन करी। आ जे पी ली वो और बड़ ऐसे ही बरबाद रही, हवा में रही। हाँ, समझ में आया? चलिए तो बताइए ऑप्शन नंबर बी देखिए C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होकर एसिटिक अम्ल में बदल जाता है, यानी एसिड में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न युग्मों द्वारा कौन सी समयावता प्रदर्शित होती है? देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रोपाइल अल्कोहल और यहाँ कह रहा है मिथॉक्सी मीथेन, सॉरी ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। और यहाँ पे है प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये अल्कोहल है और ये ईथर है और कह रहा है कि इस पे कौन समयावता यानी आइसोमर पाया जाता है। देखिए आइसोमर आप 11th में पढ़े होंगे, इसमें फंक्शनल आइसोमर पाया जाता है क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसका फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो इसमें क्रियाशीलता वाला समयावता पाया जाता है। तो बताइए क्रियात्मक समयावता ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तनी अवांछित क्वेश्चन बा, याद कर लिहलो। अगला तालो के सामने भाई हमार क्वेश्चन बा, कहता कि सोडियम इथॉक्साइड का कहता सोडियम इथॉक्साइड तथा ब्रोमो इथेन क्रिया करके क्या देता है? तो बनावा सोडियम इथॉक्साइड तो है, ये तो है सोडियम इथॉक्साइड। तन देखबा हो ये है कि ना ONA, ये है सोडियम इथॉक्साइड। आ कह रहा ब्रोमो इथेन, तो ब्रोमो इथेन CH3 CH2 Br, ये तो है ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। कह रहा है क्या देगा भाई ये की विक्रिया करिए, क्या देगा देख लेते हैं। काट लीजिए, यहाँ से ये माइनस होगा, ये धातु है प्लस होगा, यहाँ से ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, इसका माइनस इसके प्लस के पास आएगा, इसका प्लस इसके माइनस के पास आएगा, आपस में चिपक जाएगा। अल्लाह से चिपक के देखिए क्या देगा, देखिएगा चिपक चिपक के क्या दे रहा है। ओ जा CH2 CH3, देखिए CH3 CH2 O माइनस है तो इसका प्लस CH2 प्लस यही है CH2 CH3, आ प्लस निकल जाएगा Na प्लस माइनस Br, तो NaBr। बताइए ये इथाइल इथाइल आ ईथर यानी डाई इथाइल ईथर बनाया, क्या बनाया? डाई इथाइल ईथर। ओहो यस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, डाई इथाइल ईथर सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एनिसोल सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के साथ देता है। आइए दिखाते हैं, यही है एनिसोल। क्या आप एनिसोल का संरचना जानते हैं? यही है एनिसोल, देखिए तो यही है एनिसोल। मिथॉक्सी बेंजीन को ही एनिसोल बोलते हैं, यही तो है एनिसोल, यही तो है मेरे भाई एनिसोल है। और इसका कह रहा है HNO3 से कराना है, तो HNO3 में फैला लेंगे, HNO3 से कराना है। और यहाँ पे सांद्र सांद्र H2SO4 रहना चाहिए मेरे भाई, सांद्र। आपको पता है सांद्र H2SO4 पानी निकालेगा, पानी निकालेगा, निकालेगा। अब देखिए कैसे निकालेगा, HNO3 को तोड़िए, तो HNO3 को तोड़िएगा तो OH और NO2 में टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बताइए यहाँ से काटेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आपको यहाँ से नहीं काट सकते हैं, यहाँ से H निकाल लीजिए, H को निकाल के काटिए, H हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। फिर वही काम लल्लू सा काम करना है, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, तो इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ देंगे। ओहो हो, कलर चेंज कर लेते हैं और इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे जोड़िए क्या बन रहा है, तो ये बन जाएगा एनिसोल, रख देंगे ऐसे ही। इसको छेड़े, बताओ इसको छेड़े, ऊपर कोई छेड़छाड़ हुआ? नहीं हुआ भाई, हम छेड़ना काम नहीं करते हैं, हम नहीं छेड़ेंगे इसको। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लग जाएगा NO2, ठीक है। और प्लस में निकल जाएगा इसका OH और इसका H, HOH, H2O निकल जाएगा H2O। तो देखिए ये पानी निकालने का काम करता है, तो पानी निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। क्या बनेगा? ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड हवा। हवा, हवा क्या है भाई? ओ माय गॉड, हवा नहीं नहीं, हटाओ ये हटाओ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। पारा भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, ऑर्थो पारा दोनों बन सकता है, लेकिन एक ही बनेगा, या तो ऑर्थो बनेगा या तो पारा बनेगा, ठीक है। चलिए
जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन, अच्छा यहाँ पे एक चीज सुधार लीजिएगा भाई, पारा भी जब बना सकते हैं हम तो पारा भी हो सकता है। मान लीजिए जब हाइड्रोजन यहाँ से खींचे वो यहाँ से भी तो खींच सकते हैं, तो दोनों बन सकता है। तो ऑर्थो तथा पारा, ताथा दिया है यही गलती हो गया है, तो ताथा नहीं होना चाहिए, और वो दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की अधिकता में डाई इथाइल ईथर से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? देख लीजिए क्वेश्चन पढ़िए, कितना अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार पढ़िए तो क्या कह रहा है कि जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की अधिकता, क्लोरीन की अधिकता इथाइल ईथर, सॉरी डाई इथाइल ईथर, तो पहले बनाइए डाई इथाइल ईथर भाई, CH2O CH2 CH3, और क्या कह रहा है कि प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करना है भाई, तो करा दीजिए क्लोरीन से अभिक्रिया। यहाँ पे क्या ला देंगे, सनलाइट ला देंगे, सनलाइट ला देंगे। अब आपको पता है जैसे वो यहाँ से काटेंगे, ओ माय गॉड थोड़ा सा तो मिस्टेक हुआ। हाँ देखिए, एक चीज समझिएगा ध्यान से मेरे भाई, कि यदि ईथर कोई भी आ जाए और क्लोरीन वहां पे आ जाए, क्लोरीन और सनलाइट उसको मिल जाए उस क्लोरीन को, तो ये दिन का पिचास बन जाता है, ये एकदम पिचास बन जाता है, ये छोड़ता नहीं है। और किसको नहीं छोड़ता है, ये हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा। अगर क्लोरीन को सनलाइट मिला तो कोई भी ईथर हो उसके हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा, कच्चा चबा जाएगा, कच्चा मेरे भाई चबा जाएगा, एकदम कच्चा चबा जाएगा, वहाँ से सारे हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो यहाँ CH नहीं आएगा, जितने हाइड्रोजन है उसके जगह पे सब क्लोरीन बढ़ जाएगा, तो CH3 हट के CCl3 हो जाएगा, CCl2 हो जाएगा, फिर O CCl2 हो जाएगा, फिर CCl3 हो जाएगा। देखिए तो सारे हाइड्रोजन को निकाल के खुद बढ़ गया कि नहीं, कच्चा चबा गया, कच्चा चबा गया हाइड्रोजन को, सारे हाइड्रोजन को निकाल दिया और खुद यहाँ लग गया। ठीक है, चलिए तो कौन बनेगा देखिए, मिल जा CCl3 CCl2O CCl2 ClCl3, ऑप्शन नंबर सी पर गौर करिए, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है C4H10O द्वारा कितने समायोगी ईथर प्रदर्शित कर सकते हैं, कितने ईथर बना सकते हैं? तो देखिए मुझे लगता है 3 बनेगा, देख लीजिए 4 कार्बन होना चाहिए, 10 हाइड्रोजन होना चाहिए और 1 ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखिए CH3 CH2O CH2 CH3, एक तो ईथर ये बन गया। देखिए कार्बन 1 2 3 4 है, हाइड्रोजन गिन ला, 3 2 5 आ 5 10, 10 गो हो गई, आ एगो ऑक्सीजन। ऐसे ही भी तो बन सकता है CH3O CH2 CH2 CH3, ये भी जो ईथर है इसमें भी 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, बिल्कुल। ऐसे भी तो बनाया जा सकता है, ऐसे भी तो बनाया जा सकता है, ये देखिएगा, ये ऐसे भी तो बनाया जा सकता है, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 1 10 कार्बन है। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 और 3, तो टोटल 3 ईथर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समान अणु सूत्र वाला ईथर और एल्कोहल से ज्यादा वाष्पशील होता है कैसे? कह रहा है समान अणु सूत्र, मतलब दोनों का सूत्र समान होना चाहिए। कह रहा है ईथर जो है वो एल्कोहल के तुलना में अधिक वाष्पशील है, मतलब गर्म करने पर जल्दी भाप में बदल जाता है, जल्दी वाष्प में बदल जाता है, ऐसा क्यों? तो सबको पता है कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है, ईथर से ज्यादा होता है, इसीलिए एल्कोहल को जब बॉयल किया जाता है, खौलाया जाता है, तो जल्दी वाष्प नहीं बदलता है, लेकिन ईथर जल्दी बदलता है। कोई पूछे क्यों, तो याद रखिएगा एल्कोहल H बॉन्ड का निर्माण करता है जबकि ईथर नहीं, ईथर अपने अणुओं के साथ H बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। तो देखिए एल्कोहल की अनुनादी संरचना होती है, बिल्कुल ना होती है। ईथर में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ईथर में पाया जाता है ना भाई, ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। एल्कोहल में अंतर आणविक यानी अंतरा आणविक आकर्षण, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बिल्कुल एल्कोहल में होता है, इसीलिए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका क्वथनांक ज्यादा होता है और जल्दी वाष्प में नहीं बदलता है। लेकिन ईथर में H बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इसीलिए वो जल्दी वाष्प में बदल जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करता है तो बनाता है मिथाइल अल्कोहल, याद कर लीजिए
ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपस में अभिक्रिया करके इथाइल अल्कोहल बनाता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है जो एक्स उत्प्रेरक लेते हैं ना, यहाँ पे कैटलिस्ट एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स क्या होगा। ओ माय गॉड। हाँ देखिए, जो एक्स होगा मेरे भाई वहाँ पे ये होगा Cr2O3 या ZNO। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। ये थोड़ा रटने वाला सवाल है, बहुत और कुछ बचा हुआ है। सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण कर निम्न एल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है। 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन भाई कैसे होता है, CH डबल बॉन्ड CH दैट इज CH3, यही है तो 2 ब्यूटीन। ब्यूट 2 इन कहिए, यहाँ पे गलती लिखा है ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो आइए ब्यूट 2 इन जो बनाते हैं वो कैसे बनेगा। हाँ एकदम प्यार से बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि CH3 CH2 CHOH और CH3, ठीक है। इसका एक मिनट, इसका यदि आप लोग निर्जलीकरण करवाते हैं, यहाँ से आप पानी निकालते हैं, पानी निकालते हैं, तो ये बनाएगा ब्यूटीन, यानी 2 हाइड्रोक्सी, या ऐसे कह सकते हैं कि ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ये ब्यूटेन टू ऑल में निर्जलीकरण करेंगे, यहाँ से आप पानी निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ब्यूटीन या ब्यूट टू इन मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एथॉक्साइड होते हैं, बताइए एथॉक्साइड, एथॉक्साइड भाई, एथऑक्साइड, एथऑक्साइड मिश्रित ईथर, चक्रीय ईथर कौन है। देखिए इथॉक्साइड को ही हम इपोक्साइड भी कहते हैं, और ये जो इपोक्साइड है ना मेरे भाई, ये है, ये यही है, देखिए यही है इपोक्साइड का सूत्र। ये एक प्रकार का ईथर ही है, चक्रीय ईथर बोलते हैं, साइक्लिक ईथर बोलते हैं। तो इपोक्साइड जो है वो सी नंबर इसका ऑप्शन होगा, चक्रीय ईथर कहेंगे, ठीक है। अगला है सांद्र HBr के साथ फेनाइल इथाइल ईथर को उबालने पर देता है। पहले फिनाइल इथाइल ईथर बनाइए, तो फिनाइल यही है और इथाइल ये है। तो देखिए फिनाइल इथाइल ईथर को किसके साथ उबालना है, HBr के साथ। तो उबाल लीजिए भाई HBr के साथ, क्या करना है, उबालना ही तो है, उबाल लीजिए। कहाँ से काटेंगे, कहीं से काट लीजिए, यहाँ से काटते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से काटेंगे H प्लस माइनस, ठीक है। ये प्लस इस माइनस के पास, ये प्लस इस माइनस के पास आएगा, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा फिनॉल। देखिए माइनस के पास इसका प्लस आ जाएगा, और एक बन जाएगा CH3 CH2 Br बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड बन गया। CH3 CH2 अब प्लस है तो इसका माइनस, इथाइल ब्रोमाइड। तो फिनॉल तथा इथाइल ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सारा का सारा रिएक्शन आपको बता रहे हैं, हम टिक आउट करके नहीं जा रहे हैं मेरे भाई, सब आपको डिटेल में सोल्यूशन बता रहे हैं ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है, हर एक सिलेबस से क्वेश्चन है, आप आराम से इसे हैंडल कर सकते हैं। विलियमसन संश्लेषण में इथॉक्सी इथेन निम्न द्वारा बना सकते हैं। भाई कह रहा है विलियमसन सिंथेसिस अभिक्रिया आप लोग नहीं पढ़े हैं, उसमें इथॉक्सी इथेन किससे बनाया जाता है, CH3 CH2O CH2 CH3, ये किससे बना सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ये आप बना सकते हैं इथाइल क्लोराइड, किससे, इथाइल क्लोराइड आप पढ़े होंगे। देखिए हम डायरेक्ट बताते हैं, सोडियम इथॉक्साइड को इथाइल ब्रोमाइड के साथ गर्म करेंगे, गर्म कर लीजिएगा, एकदम वही प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड को इथाइल ब्रोमाइड करके दिखा दे। देखिए यही तो है, आप पढ़ेंगे हैं विलियमसन सिंथेसिस, इथाइल ब्रोमाइड हो, ये आपको पता है यहाँ से होगा, ये प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस, सोडियम प्लस क्योंकि धातु है, यहाँ से कट जाएगा ये प्लस और ये माइनस, इसका माइनस इसके प्लस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ। देखिए CH3 CH2 माइनस है तो ये प्लस बनेगा O CH2 CH3, तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, CH3 CH2 O CH2 CH3। ध्यान से देखिए इथॉक्सी इथेन बना कि नहीं, इसी को बोलते हैं इथॉक्सी इथेन, ये इसका IPSC नाम है। अगला आपके पास क्वेश्चन है,
कौन सा यौगिक आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर पीला अवक्षेप देता है? अरे ये बार बार आयोडोफॉर्म टेस्ट पूछ रहा है। आयोडोफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट इथाइल अल्कोहल देता है। इथाइल अल्कोहल देता है। यही इथाइल अल्कोहल जो है वो क्षारीय विलयन के साथ आयोडीन के साथ पीला अवक्षेप देता है। तो कौन सा होगा? इथाइल अल्कोहल होगा। अगला क्वेश्चन, विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है। देखिए पहले जानिए कि विक्टर मेयर टेस्ट देता कौन है। तो देखिए एल्कोहल देता है। विक्टर मेयर टेस्ट अल्कोहल देता है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो, तीनों के तीनों एल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट देता है। लेकिन अगर ये बाकी कोई आ जाए तो विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है। अब टेस्ट क्या है ये ऑफलाइन बैच में पढ़ लीजिएगा आप लोग, चाहे जहां भी मन करे। ये तो ऑब्जेक्टिव सेशन है भाई। देखो यहाँ COH कह रहा है, पक्का ये ऑल्डिहाइड है कि नहीं है? अब बताओ ऑल्डिहाइड विक्टर में टेस्ट देगा भाई? कभी नहीं देगा, कोनो जन्म में नहीं देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। और ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, तो अल्कोहल विक्टर में टेस्ट देता है। ध्यान से रखिएगा। ओ माय गॉड, गजब का क्वेश्चन है। RC डबल बॉन्ड O ET का मतलब होता है इथाइल, तो C2CH3। लो ईस्टर दे रखा है, कह रहा है कि इसको बदलना है आपको, इसको बदलना है RCH2OH में, इस इसको रूपांतरित करना है इसमें। तो कह रहा है कौन सा महत्वपूर्ण अभिकर्मक है, यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे मेरे भाई कि आप आराम से इसमें बदल सकते हैं? सिंपल, रिडक्शन करेंगे, H2 से अभिक्रिया करेंगे, और रिडक्शन के लिए जो उत्प्रेरक यूज होता है LiAlH4, H4, इसका प्रयोग करते हैं। ये H4 है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखिए हम कैसे कराते हैं, एकदम फट से कर लेंगे। काटिए यहाँ से। ओ माय गॉड, गलती गलती। देखिए यहाँ से काटिए, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, एक H माइनस के पास, एक H प्लस के पास, तब बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, ऑल्डिहाइड बन जाएगा। आप प्लस में लिख लेगा CH3CH2, O माइनस है तो इस एगो आ जाएगा H, तो बन जाएगा CH3CH2OH, अल्कोहल बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताओ? तो अल्कोहल बनेगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जो ए नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, रिडक्शन करेंगे। अब चंद क्वेश्चन ही बच चुके हैं। देखिए कह रहा है 1:1 के अनुपात में मिश्रित ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। पहले बनाइए भाई, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाइए। ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल और ये रहा आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। कह रहा है अगर दोनों को हम 1:1 के रेशियो में मिलाएं, 1:1 के रेशियो में मिलाएं, तो बताइए कौन सा मिश्रण सबसे अच्छी विधि है? मतलब एक मिनट फिर से पढ़ लीजिए। 1:1 के अनुपात में मिश्रित ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अरे भाई बहुत आसान है, देखिए कैसे। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। आपको पता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में ज़्यादा होता है। सॉरी, नहीं नहीं गलत हो गया भाई। पैरा, ओहो गलती गलती हो गया। हाँ, एक देखिए, देखिए ये है पारा और ये है ऑर्थो। तो पारा नाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा होता है। मगर अगर इन दोनों को हम आपस में मिलाकर गर्म करते हैं मेरे भाई, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्वथनांक, क्या क्वथनांक, क्वथनांक क्वथनांक ज़्यादा होता है। और इसका क्वथनांक क्या होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जब हम दोनों को मिश्रित करके गर्म करेंगे, जब दोनों को मिश्रित करके गर्म करेंगे तो आपको पता है कि सबसे अधिक, सबसे जल्दी भाप बन के कौन उड़ जाएगा? तो सबसे जल्दी भाप बन के उड़ेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल उस विलियन से जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा और ये जल्दी नहीं बनेगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब याद रखिए इन दोनों को हम मिश्रित करके इसको उड़ा देंगे, गर्म करके इसको रखेंगे, तो उसे हम भाप आसवन विधि कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाप के द्वारा आप जांच सकते हैं कि कौन क्या है या कैसे ये अलग होगा। ठीक है, चलिए समझा पाए आपको। अगला क्वेश्चन है C5
H11OH द्वारा कितने प्राथमिक अल्कोहल, और ये हो चुका है क्वेश्चन मेरे भाई, ये बिल्कुल हो चुका है और मैं गया हूं तक। चलिए, हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है फिनॉल जब NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 127 डिग्री पर गर्म किया जाता है, ओहो, ये है फिनॉल, देख लो, ये है फिनॉल। अब फिनॉल के कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH के साथ गर्म करेंगे मेरे भाई, NaOH के साथ गर्म करेंगे, NaOH के साथ गर्म करेंगे तो ये बना देगा सैलिसाइलिक अम्ल। आपको पता होगा ये बना लेगा सैलिसाइलिक अम्ल, और इस अभिक्रिया को कहते हैं कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन कहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल A4। आओ ना कभी हवेली पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कोई अल्कोहल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए अल्कोहल मेरे भाई, कोई भी ले लीजिए, और इसका डिहाइड्रोजनीकरण करना है, मतलब इसमें से H2 गैस निकालना है। तो उत्प्रेरक आता है कॉपर, और 573 केल्विन हम ताप रखते हैं। एक हाइड्रोजन यहां से खींचिए, एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से खींचिए, तो क्या बचेगा? ये बचेगा CH3, और यहाँ बचेगा C डबल बॉन्ड OH बनेगा, और निकल क्या जाएगा मेरे भाई? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं? तो बताओ क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, बिल्कुल। ये आज ही हम ऑफलाइन बैच में पढ़ाए हैं, एल्डिहाइड बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो अल्कोहल में से जब भी आप हाइड्रोजन गैस निकालेंगे तो एल्डिहाइड का निर्माण होगा। और आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन जाने से पहले आपको पता है क्या करना है? बिल्कुल अपने प्यारे प्यारे हाथों से उस लाल बटन को टच कर देना है। टच मतलब थोड़ा दबा देना है, हल्का सा प्रेशर लगा दीजिएगा, हल्का सा बस, ठीक है। चलिए, कह रहा है एथेनॉल लुकस अभिकर्मक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एथेनॉल बना लीजिए, कह रहा है तो बना ही लीजिए, ये एथेनॉल है। और कह रहा है लुकस, लुकस आप जानते हैं HCl होता है, और ये भी कौन सा HCl? सांद्र HCl। और अनाद्र यानी एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं। इन दोनों के मिश्रण को लुकस अभिकर्मक कहते हैं, इन दोनों के मिश्रण को ZnCl2 और सांद्र HCl। काटिए, काटी, चला, हैजा से काटल जाई, ई होई माइनस, हई होई प्लस। हैजा से काटल जाई, हई होई प्लस, हई होई माइनस। माइनस जाई प्लस के पास, आ हेकर हेकर के पास जाई, दोनों एक्सचेंज होके भाग जाई। अब भागी तो का बनी? CH3 CH2 Cl बनी, यानी इथाइल क्लोराइड बनी, आ साथ में HOH निकली, यानी जल निकल जाई, H2O निकल जाई। देख ला, CH3 CH2 आ एकर प्लस पर एकर माइनस आई, Cl आई, आ हेकर प्लस और हेकर माइनस आई। इतना आसान बा, का बनी? इथाइल क्लोराइड बनू। देखो इथाइल क्लोराइड बनाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाई? ए हो जाई। चला, सब समाप्त हो गए। तो जितना हमारे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा सब तालो करा दनी। अब अगर वीडियो अच्छा लगल तो बाकी सब ऑब्जेक्टिव के वीडियो जाके देखा लो, राजा जी में घुस घुस के देखा लो, आराम से तू लो निकल जाए बोलो, कैसे कि हम हर एक कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव लेके आओ तनी, रिवीजन भी हो जाई और ऑब्जेक्टिव भी हो जाइए। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, तालो के बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देख लो।